दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है सोने का उल्लू। ये तुलसी कॉमिक वालों की कहानी है। तो पढ़ते हैं इसको। सोने का उल्लू। बहुत साल पहले बसंतगढ़ के महाराज प्रतीक सिंह के दरबार में। प्रणाम ऋषिवर, हमारे सौभाग्य की आपके पवित्र चरण इस दास के दरबार में पड़े। आयुष्मान वत्स, आज एक आवश्यक कार्य से हमें यहाँ आना पड़ा है। हम घोर तपस्या के लिए हिमालय पर जा रहे हैं। हमें पता नहीं वहाँ कितना समय लग जाए, अतः हम अपनी एक अमानत तुम्हें सौंप कर जाना चाहते हैं। हम आपकी अमानत की प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करेंगे ऋषिवर। हमने कई वर्षों की मेहनत और अनुसंधान के बाद आयुर्वेद पर यह पुस्तक अपने रक्त से लिखी है वत्स। अपने रक्त से? हाँ, और भविष्य में यह पुस्तक मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अतः जब तक हम न लौटे इसे बहुत संभाल कर रखना। आप निश्चिंत रहे ऋषिवर। किंतु याद रहे राजन, यदि तुम इस पुस्तक को संभाल कर नहीं रख सके तो तुम्हें हमारे श्राप के कोप का भाजन बनना होगा। महाराज प्रतीक सिंह का महामंत्री कृष्णकांत वेद दूत किस्म का इंसान था। उसकी गिद्ध दृष्टि बसंतगढ़ की राजगद्दी पर थी। अगर किसी तरह मैं ऋषि की वह पुस्तक चुरा लूं तो उसका श्राप महाराज को भस्म कर देगा और फिर राजगद्दी पर मेरा अधिकार होगा। मगर वह पुस्तक तो महल के कोषागार में कड़े पहरे में रखी हुई है, उसे वहां से कैसे चुराया जा सकता है? तभी कृष्णकांत के मस्तिष्क में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। मेरा मित्र जादूगर महाकाल, हाँ, वह इस कार्य को आसानी से कर सकता है और वह महाराज का परम शत्रु भी है। उसे महाराज के हाथों कई बार मात खानी पड़ी है। इधर घने जंगल के बीच में एक गुफा में महाकाल का ठिकाना था। आओ मित्र, आज बहुत दिनों बाद अपने इस मित्र की याद आई है। दोनों मित्र गले मिले। तदुपरांत कहो कैसे आना हुआ? कृष्णकांत ने उसे अपने आने का कारण बता दिया। बस इतनी सी बात है। मैं वह पुस्तक चुट्टी बजाते चुरा सकता हूँ, लेकिन मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं सौंप सकता मित्र। तुम तो जानते हो महाराज से मेरी पुरानी दुश्मनी है। मैं उस पुस्तक के आधार पर अपनी वो दुश्मनी भी निकालना चाहता हूँ। अवश्य मेरे मित्र, मगर यह तो बता दो कि कैसे। वक्त आने दो, तुम्हें यह भी मालूम पड़ जाएगा। फिलहाल तुम तमाशा देखो। फिर महाकाल ने कोई मंत्र पढ़कर पुतले पर फूका। पलक झपकते हुए पुतला हरकत में आ गया। जाओ मामानव, और बसंतगढ़ के राजकोष से वो पुस्तक उठा लाओ। महाकाल का आदेश मिलते पुतला गुफा से बाहर निकल गया। हा हा हा, अब तुम देखना मित्र, वह पुस्तक किस तरह मेरे हाथों में पहुंचती है। मेरे बनाए इस मामानव पर तीर तलवार अथवा तोप का कोई असर नहीं होगा। यह अकेला पूरी सेना पर भारी है। निस्संदेह तुम महान हो महाकाल। दूसरी तरफ महामानव रॉकेट की गति से हवा में उड़ता बसंतगढ़ के राजमहल की छत पर पहुंचा। दूसरे पल वह कोषागार के सामने उतरा। अरे वो देखो क्या है, लगता कोई इंसान ही इस तरह का वेश बनाकर राजकोष लूटने आया है। ए, कौन हो तुम? इसकी दिलेरी तो देखो, हमारे यहाँ होते हुए भी इधर ही आ रहा है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ लो इसे। अपने सरदार का आदेश मिलते ही दो पहरेदार मामानों की तरफ झपटे, परंतु इससे पहले कि वह मामानों को छू भी पाते उसके हाथ बिजली की तरह हरकत में आई। धड़ाक धड़ाक, धड़ाम धड़ाम, हाय उफ। इस दृश्य को देखकर से सभी पहरेदार एक साथ मामानों पर झपटे, किंतु टन विशुम धड़ाम धड़ाम। कुछ पल बाद सारे पहरेदार फर्श पर लंबे पड़े थे। अंत में सरदार स्वयं मामानव पर झपटा। ठहर जा कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टन। किंतु सरदार की तलवार का मामानव पर क्या प्रभाव पड़ना था। फिर पलक झपकते ही मामानव ने उसके हाथ से तलवार छीन ली। तड़ाक! हे भगवान! अगले पल सरदार ने मामानव पर जंप लगा दी, परंतु मामानव ने सरदार के जिस्म को हवा में एक गेंद की तरह लपक लिया था और धड़ाम। ओह! फिर सरदार उठने की हिम्मत नहीं जुटा सका। दूसरी तरफ मामानव कोषागार के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मामानव ने जब कोषागार का दरवाजा बंद पाया तो उसने दरवाजे पर अपने कंधे का वार किया। भड़ाक! और एक ही वार में धड़ाम।
कोषागार का मजबूत दरवाजा चौखट सहित उखड़कर अंदर जा गिरा। महामानव कोषागार में दाखिल हुआ और उसने वह रक्त से लिखी पुस्तक अपने कब्जे में कर ली। अरे, इस पुस्तक को कहाँ ले जा रहे हो? हा हा हा। अपने महाराज से कहना कि ऋषि की यह पुस्तक जादूगर महाकाल के पास है। अगर उसमें हिम्मत हो तो इस पुस्तक को महाकाल के तिलस्म से छुड़ा लाए। तदुपरांत महामानव ने दोनों हाथ हवा में उठाए और फिर वह देखते देखते सरदार की नजरों से ओझल हो गया। सरदार गिरता पड़ता महाराज प्रति सिंह के दरबार में पहुंचा। महाराज, गजब हो गया। क्या बात है सरदार भूप सिंह, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? सरदार भूप सिंह ने एक ही सांस में पूरा किस्सा महाराज को बता दिया। क्या बक रहे हो सरदार भूप सिंह? मैं समझ चाहता हूँ महाराज। हे ईश्वर, अब क्या होगा? जब ऋषिवर तपस्या करके हिमालय से लौटेंगे और हम उन्हें वह पुस्तक नहीं लौटा सकेंगे तो उनका श्राप हम पर प्रलय बनकर टूट पड़ेगा। महाराज प्रति सिंह का क्रोध सातवें आसमान को छूने लगा। कोषागार की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर था भूप सिंह, किंतु तुम वह भार उठाने में असफल रहे, अतः हम तुम्हें मौत की सजा देते हैं। समा महाराज, ले जाओ इसे और 1 सप्ताह बाद फांसी के फंदे पर लटका दो। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं किंतु महाराज प्रति सिंह ने सरदार भूप सिंह की एक नहीं सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। महाराज प्रति सिंह बुरी तरह परेशान थे। अब हम क्या करें? कैसे खुद को और इस राज्य को ऋषि के श्राप से बचाएं? फिर कुछ सोचकर उन्होंने अपने विशेष सलाहकारों को अपने कक्ष में बुलाया। हमने आप लोगों को अपनी पूरी समस्या बता दी है। अब आप लोग हमें राय दीजिए कि क्या किया जाए। समस्या बहुत गंभीर है महाराज। सुनो, सुना है महाकाल के तिलस्म में प्रवेश करना मौत के मुंह में जाने के समान है। और फिर अभी तो हम लोग यह भी नहीं जानते कि वह तिलस्म है कहाँ, कैसा है वह, और उसमें कैसे प्रवेश किया जा सकता है। मेरे विचार से तो उस पुस्तक को वापस लाना संभव है महाराज। उधर जब सरदार भूप सिंह के घर पर उसके गिरफ्तार होने का समाचार पहुंचा, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तभी सरदार भूप सिंह के युवा पुत्र विजय ने कमरे में प्रवेश किया। क्या बात है माँ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? अनर्थ हो गया बेटा। अभी भी महाराज के सिपाही आए थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी। फिर भूप सिंह की पत्नी ने पूरी बात अपने बेटे को बता दी। नहीं, यह नहीं हो सकता माँ, कोई मेरे पिताजी का बाल विवाह का नहीं कर सकता। मगर तू अकेला क्या कर लेगा बेटा? मैं भी महाराज के पास जाता हूँ। मगर सुन तो। परंतु विजय नहीं रुका। वह सीधा प्रति सिंह के दरबार में पहुंचा। युवक, कौन हो तुम? मैं आपके वफादार सेवक सरदार भूप सिंह का पुत्र हूँ महाराज, और आपसे यह पूछने आया हूँ कि आपने मेरे पिताजी को किस जुर्म की सजा दी है। उसका जुर्म यह है, वो अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर सका, परंतु जो कुछ हुआ उसमें उनका क्या दोष था? युवक, महाराज के सामने ज्यादा जबान चलाने की कोशिश मत करो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे तो जो कुछ भी हो मंत्री जी, परंतु मैं अपने निर्दोष पिता को फांसी पर नहीं चढ़ने दूंगा। इसके लिए यदि मुझे पूरी सियासत से भी टकराना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो। ठहरो युवक, यदि तुम्हें अपने पिता से इतना ही प्रेम है तो मैं जादूगर महाकाल के तिलस्म से वो पुस्तक वापस ला दो। हम तुम्हें वचन देते हैं, यदि तुमने वो पुस्तक वापस ला दी तो हम तुम्हारे पिता को छोड़ देंगे और तुम्हें अपना आधा राज्य दे देंगे। मुझे शर्त मंजूर है महाराज, आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए। किंतु जब भूप सिंह की पत्नी को विजय के इस निर्णय के बारे में पता चला तो वह बुरी तरह घबरा उठी। तो उस पुस्तक को लेने नहीं जाएगा बेटे? मैं अपने पति के साथ साथ अपने युवा पुत्र को भी नहीं गंवा सकती। मैं तुझे मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। घबराओ नहीं माँ, जो लोग सत्य के मार्ग पर होते हैं ईश्वर भी उनका साथ देते हैं, और फिर जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ होगा तो मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मगर जिद मत करो माँ, मुझे मत रोको, बल्कि अपने आशीर्वाद के साथ विदा करो। यदि मैं अपने पिता की जान नहीं बचा सका तो मेरी आत्मा कभी मुझे सम्मान नहीं करेगी। विजय की जिद के सामने भूप सिंह की पत्नी बेबस हो गई। जा मेरे बच्चे, भगवान तेरी रक्षा करे। विजय भी थोड़ी दूर ही गया था
कि उसका सोमदत्त नाम का एक मित्र मिल गया। अरे विजय, कहाँ जा रहा है? विजय ने घोड़ा रोककर उसे सब कुछ बता दिया। तू तिलस्म तोड़कर पुस्तक लेने तो चल दिया, किंतु क्या तुझे मालूम है कि वो तिलस्म कहाँ है? नहीं, मुझे अपनी मंजिल के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं तो अपनी सच्चाई, हिम्मत और ईश्वर पर भरोसा करके निकला हूँ। तुम मौत के मुंह में जा रहा विजय? परवाह नहीं, मैं मौत से नहीं डरता सोम। अच्छा, चलता हूँ। विजय एक पल का भी विश्राम किए बगैर एक घने जंगल में जा पहुंचा। समझ में नहीं आता कि कहाँ जाऊं। इस तरह कब तक भटकता रहूंगा। वह भूख प्यास से बेहाल था। तभी विजय ने देखा कि एक खूंखार शेर एक निरीह हिरण पर झपट रहा है। दौड़! ओह, अगर मैंने हिरण की रक्षा नहीं की तो यह शेर उसकी जान ले लेगा। दूसरे पल विजय ने खंजर निकालकर शेर पर जंप लगा दी। धड़ाम धड़ाम! फिर क्रोधित शेर ने विजय पर छलांग लगा दी। दौड़ दौड़! शेर ने अपने नुकीले दांतों से विजय को बुरी तरह घायल कर दिया था, किंतु विजय ने हिम्मत नहीं हारी और अंत में खचौक! दौड़ दौड़! फिर पलक झपकते ही विजय ने शेर का पेट चीर डाला। जाओ मित्र, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तभी मानो चमत्कार हो गया। अरे यह क्या! अगले मिनट विजय के सामने हिरण के स्थान पर एक दिव्य तेज वाला पुरुष खड़ा था। आपने मेरा जीवन बचाकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कौन है? उस दिव्य पुरुष ने बताया, मैं यक्ष का बेटा हूँ। मेरी एक भूल पर क्रोधित होकर इंद्र ने मुझे स्वर्ग से निकाल दिया था और श्राप देकर हिरण बना दिया था। मैं वर्षों से इस जंगल में भटक रहा हूँ। आज उस श्राप का अंतिम दिन था, किंतु अचानक इस सिंह ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। यदि समय पर आप न पहुंच गए होते तो निश्चित रूप से यह सिंह मुझे अपना भोजन बना लेता। ओह, अब मैं श्राप से मुक्त हूँ और आपके इस उपकार का बदला चुकाना चाहता हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यह एक दिव्य पुरुष होने के कारण मुझे उस तिलस्म की जानकारी दे सकते हैं। फिर विजय ने उस दिव्य पुरुष को अपनी समस्या बता दी। यह काम बहुत कठिन और खतरों से भरा विजय। उस तिलस्म में तो हम देवता भी नहीं जा सकते। मेरी राय मानो, तुम तिलस्म का ख्याल छोड़कर वापस बसंतगढ़ लौट जाओ। मैं तुम्हारे पिता को अपनी दिव्य शक्तियों से वैसे ही छुड़वा दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप अपनी शक्तियों से ऐसा कर सकते हैं, परंतु मैंने महाराज को वचन दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। यदि तुम जिद ही कर रहे हो तो सुनो। तिलस्म का रास्ता हिमगिरी पर्वत पर बने एक दुर्ग से जाता है। उस तिलस्म में क्या है, उसे कैसे तोड़ा जाएगा, वह मैं भी नहीं जानता, परंतु मैं अपनी दिव्य दृष्टि से इतना अवश्य देख सकता हूँ कि उस दुर्ग की रक्षा कुछ अदृश्य रक्षक करते हैं, जिनसे मुकाबला किए बगैर तुम दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। उन रक्षकों से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए तुम्हें सोने का उल्लू प्राप्त करना होगा। वह उल्लू जादूगर महाकाल की बहन मैना के पास है। मैना मैना एक बहुत धूर्त जादूगरनी है। उस पर तुम केवल छल से विजय प्राप्त कर सकते हो। वह मुझे कहाँ मिलेगी? इस जंगल के अंत में एक बहुत बड़ा तालाब है, उसी के पास मैना की कुटिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यक्ष पुत्र। अच्छा मित्र, अब मेरे चलने का समय हो गया। वो देखो, मुझे लेने के लिए स्वर्ग से रथ आ रहा है। कुछ पल बाद रथ धरती पर उतर गया। वह दिव्य पुरुष लपक कर रथ पर चढ़ गया और रथ पुनः धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा। अच्छा मित्र, विदा। विदा यक्ष पुत्र। दिव्य पुरुष का रथ दृष्टि से ओझल होने के बाद विजय पुनः अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। अब सबसे पहले मुझे जादूगरनी मैना से वह सोने का उल्लू हासिल करना होगा। विजय को सफर करते कई दिन गुजर गए, परंतु वह जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका घोड़ा और वह भूख प्यास से बेहाल हो चुके थे। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? मुझे थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। विजय ने घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गया, किंतु तभी कड़क! अरे यह क्या! ओह,
बेचारा निरीह जानवर मारा गया। उसी पल एक चमत्कार हुआ। जमीन पर मर्त पड़ा खरगोश विजय के देखते देखते अदृश्य हो गया। उफ, ये क्या चमत्कार है। खरगोश का शव कहाँ अदृश्य हो गया। तभी कुछ सोचकर विजय चौंक उठा। ओह, कहीं ये जादूगरनी मैना के जादू का चमत्कार तो नहीं था। विजय उसी क्षण घोड़े पर सवार हो गया। मुझे उस रोशनी वाली दिशा में बढ़ना चाहिए। कुछ दूर जाने के बाद ही विजय को वह तालाब नजर आ गया जिसके पास जादूगरनी मैना की झोपड़ी बनी हुई थी। उस समय मैना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी उसी खरगोश का मांस भून रही थी। विजय बेधड़क मैना के सामने जा पहुंचा। कौन हो तुम। मैं गरीब युवक हूँ, काम की तलाश में गांव से निकला था, रास्ता भटक गया हूँ। लगता देवता ने अपनी बलि के लिए स्वामी बलि का बकरा मेरे पास भेज दिया है। लेकिन आप कौन है दादी माँ, और इस बियाबान जंगल में क्या कर रही हैं। मैं एक बेसहारा बुढ़िया हूँ बेटे, और इस जंगल में अपने जीवन के दिन पूरे कर रही हूँ। अगर तुम्हें काम चाहिए तो मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ। तुम्हें मेरी झोपड़ी की सफाई इत्यादि करनी होगी। बदले में तुम्हें दोनों समय का खाना मिलेगा। मुझे स्वीकार है। विजय ने उसी समय से मैना की झोपड़ी की सफाई इत्यादि शुरू कर दी। मैं इस कबाड़ में उस उल्लू को कहाँ तलाश करूं। उसी पल, वाह कितनी खूबसूरत गुड़िया है। तभी उस गुड़िया के शरीर में हरकत हुई और वह विजय की तरफ हाथ हिलाने लगी। अरे, यह गुड़िया तो हाथ भी हिलाती है। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह बेजान गुड़िया न होकर जीवित लड़की हो। मुझे बोतल का कार खोलकर देखना चाहिए। विजय ने बोतल का कार खोला। ए दयालु मानव, मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। मगर तुम हो कौन। घबराओ मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे एक इंसान हूँ। मुझे दुष्ट जादूगरनी ने इस बोतल में बंद कर रखा है। यदि तुम चाहो तो मुझे इस कैद से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे। तुम ये बोतल तोड़ दो, मैं स्वयं आजाद हो जाऊंगी। ओह। विजय ने एक पल कुछ सोचा, फिर फर्श पर पटक कर बोतल तोड़ दी। तड़ाक। मुझे आजाद करने का शुक्रिया मित्र। अरे, इस गुड़िया का तो आकार बढ़ने लगा है। दूसरे मिनट विजय के सामने गुड़िया की जगह एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। तुम कौन हो और ये कैसा चमत्कार है। घबराओ मत मित्र, मैं भी तुम्हारी तरह के इंसान हूँ। मेरा नाम पुष्प प्रिया है और मैं समीप के राजा बल्लभगढ़ के महाराज वीरसेन की पुत्री हूँ। ओह राजकुमार जी, लेकिन आप इस बोतल में कैसे पहुंच गई। यह दुष्ट जादूगरनी मैना मेरे पिता की शत्रु है, क्योंकि उन्होंने इसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अतः एक दिन मैं शिकार खेलने जंगल में आई तो मैना ने धोखे से मुझे कैदी बना लिया और अपने जादू से मेरा आकार घटाकर इस बोतल में बंद कर दिया। पता नहीं मेरे वियोग में मेरे मेरे पिता की क्या हालत हो रही होगी। आप निश्चिंत रहे राजकुमार जी, अब आपको वापस अपने राज्य पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मगर तुम कौन हो। विजय ने पुष्प प्रिया को अपने विषय में बता दिया। अंत में विजय ने पूछा, मैं यहाँ सोने का उल्लू प्राप्त करने आया हूँ, क्या आप उसके विषय में कुछ जानती हैं। हाँ, मैंने जादूगरनी मैना के पास वैसा एक उल्लू देखा तो है। वह उसे सामने वाली अलमारी में रखती है, मगर उस पर तो मोटा सा ताला पड़ा हुआ है। उसकी चाबी जादूगरनी मैना के पास होगी। खैर, आप वहाँ से तुरंत चली जाइए। आप यहाँ से तुरंत चली जाइए। बार वह दुष्ट जादूगरनी खरगोश का मांस भूनने में व्यस्त है। झोपड़ी के पीछे मेरा घोड़ा खड़ा है। आप पिछली खिड़की से निकल जाइए। लेकिन तुम। मैं अपना उद्देश्य पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। आप फौरन चली जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि वो जादूगरनी आ जाए और सारा खेल बिगड़ जाए। राजकुमारी पुष्प प्रिया को विजय की बात माननी पड़ी। विदा मित्र। मैं जादूगरनी मैना से अलमारी की चाबी कैसे प्राप्त करूं। आज रात में उस योग की बलि चढ़ाकर देवता को प्रसन्न कर दूंगी। मैना को पुष्प प्रिया के भाग जाने का पता नहीं चला था। उसी रात मैं इस शरबत में बेहोशी की दवा मिला देती हूँ। इसे पीकर वो इतनी गहरी नींद सो जाएगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कब उसकी बलि चढ़ा दी। कुछ देर बाद, लो बेटा,
यह शरबत पी लो। मैं अकेला शरबत कैसे पी सकता हूँ दादी माँ? तुम्हें भी तो मेरे साथ शरबत पीना हो पड़ेगा। फिर मैना जिद करती रह गई, परंतु विजय नहीं माना। अंत में मैना को विवश होकर दूसरे पात्र में अपने लिए भी शरबत डालना पड़ा। लो, अब तो तुम खुश हो। लेकिन विजय ने मैना को बातों में उलझाकर बड़ी सफाई से दोनों पात्र बदल दिए। मैना बेहोशी वाला शरबत पीकर बेहोशी की नींद सो गई। कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुलेगी, तब तुम्हें मालूम होगा कि किसने किसको बेवकूफ बनाया। चाबी प्राप्त करने के बाद विजय को अलमारी से सोने का उल्लू निकालने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। अब मैं आसानी से तिलस्म में दाखिल हो सकता हूँ। जादूगरनी मैना को की झोपड़ी से निकलते ही घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर चौंका। और मेरा शेरा राजकुमारी पुष्पप्रिया को छोड़कर वापस आ गया है। फिर विजय घोड़े पर सवार होकर हिमगिरी पर्वत की खोज में रवाना हो गया। न जाने मेरी मंजिल कितनी दूर हो। विजय रास्ते में मिलने वाले लोगों से हिमगिरी पर्वत का पता पूछता हुआ अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। परंतु इस कार्य में उसे 6 दिन लग गए थे। तो यही है वो दुर्ग। मुझे शेरा को यहीं छोड़कर पैदल आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा इसकी टापों की आवाज रक्षकों को सतर्क कर सकती है। अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ। यदि जीवन रहा तो फिर यहीं मिलेंगे। कुछ घंटों बाद विजय उस दुर्ग के सामने था। उस यक्ष पुत्र ने कहा था कि सोने का उल्लू अदृश्य रक्षकों से निपटने में मेरी सहायता कर सकता है। विजय आगे बढ़ा, तभी ओ, तो ये है वो रक्षक हैं। यह इस उल्लू के कारण अदृश्य होते हुए भी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दोनों अदृश्य रक्षकों ने एक साथ विजय पर हमला किया, किंतु चूंकि उल्लू के कारण विजय उन्हें देख रहा था, अतः वह फुर्ती के साथ बच गया। टन! अरे, यह तो हमें देख सकता है। हाँ, टन खच, टन खच, हाय। दोनों रक्षकों को ठिकाने लगाकर विजय आगे बढ़ा। आगे विजय को कोई रक्षक नहीं मिला। एक जगह वह ठिठका। सामने संगमरमर की एक शिला लगी हुई थी, जिस पर काले अक्षर में कुछ खुदा हुआ था। विजय ने पढ़ा, दुर्ग में प्रवेश करने वाले बहादुर इंसान, तुम्हारा स्वागत है। यदि तुम तिलस्म के पहले दरवाजे में प्रविष्ट होना चाहते हो, तो सोने का उल्लू सामने वाले आले में रख दो और पीछे हटकर खड़े हो जाओ। परंतु ध्यान दे, आगे मौत तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। विजय ने ऐसा ही किया। पता नहीं अब क्या होगा। तभी गुड़गुड़ाव। एकाएक विजय के पैरों तले रिक्त उत्पन्न हो गया और वह संभलते संभलते भी उसमें धंसता चला गया। दूसरे पल विजय तय खाने के फर्श पर गिरा। धड़ाम! ये मैं कहाँ गया? उसी क्षण विजय की दृष्टि एक दरवाजे पर पड़ी। ओह, कहीं यहीं तो तिलस्म का पहला हार नहीं, कहीं यहीं तो तिलस्म का पहला द्वार नहीं है। सुना है तिलस्म की हर चीज जादुई होती है। किसी भी कदम पर कुछ भी हो सकता है, अतः मुझे हर पल सावधान रहना होगा। फिर विजय उस द्वार के समीप पहुंचा ही था कि ठहरो अजनबी। अरे, यह युवती तो बोलती भी है। आश्चर्य मत करो अजनबी, इस तिलस्म में तुम्हें अभी ऐसे न जाने कितने चमत्कार देखने को मिलेंगे। तुम कौन हो और ये सब क्या चक्कर है? मैं इस तिलस्म के पहले द्वार की रक्षक हूँ। यदि तुम्हें पहले द्वार में प्रवेश करना हो तो मुझे शतरंज के खेल में मात देनी होगी। उसके बाद ही तुम आगे बढ़ सकते हो। ओह, मुझे शतरंज तो बहुत अच्छी तरह खेलनी आती है। इस जादू की युवती को मात देना मेरे लिए क्या मुश्किल होगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। आओ मेरे साथ। बैठो अजनबी। विजय कुर्सी पर बैठ गया। युवती उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। चाल चलो अजनबी। नहीं, पहले तुम चाल चलो। काफी चतुर हो। लो, पहले चाल मैं ही चलती हूँ। विजय ने अपनी चाल चली। उसी क्षण विजय के पीछे उपस्थित महामानव का पुतला हरकत में आ गया और वह धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ने लगा। महामानव ठीक विजय के पीछे पहुंचा और उसने विजय पर अपनी तलवार का वार कर दिया, किंतु विजय असावधान नहीं था।
वह कन खियों से अपनी तरफ बढ़ती मौत को देख चुका था, अतः उसने बिजली बिजली जैसी फुर्ती से कुर्सी छोड़ दी। सोए। क्या विजय महामानव से बच सका? क्या वह तिलस्म तोड़कर अपने पिता की जान बचा सका? जादूगर महाकाल ने क्या किया? मैना ने क्या किया? क्या राजकुमारी पुष्पप्रिया विजय को दोबारा मिल सकी? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका दूसरा पार्ट है मौत का चक्रव्यूह। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी सुबह 6:30 बजे। प्ले लिस्ट में तुलसी स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, मौत का चक्रव्यूह में।